आओ जरा देखते हैं। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई करना है, x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो गया। x वाली टर्म्स एक तरफ, विदाउट x वाली दूसरी तरफ, इसको इधर ले आओ, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि आप ना x अलग नहीं कर पा रहे हो, y से x अलग नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही तरीका है, x में क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की करिए कभी नहीं करी, नहीं करा, इग्नोर करो, काट दो क्वेश्चन को, काटा मार दो। क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक प्रोसेस होता है, जो टेस्ट स्टैंडर्ड में पहले था उन्होंने हटा दिया बीच में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं आ सकता है, बट हम नहीं करेंगे, आना भी बिकॉज क्वाड्रेट पता क्या, एक ही क्वेश्चन के लिए 2 घंटे स्पेंड करना इज नॉट अ गुड आइडिया। नहीं आएगा, कॉमन कैसे आएगा बता, x माइनस y x स्क्वायर था ना, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y था, ये हो गया y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, सही हो गया। ठीक है। अब तू मुझे बता, x अकेला एक तरफ है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चले जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर तुझे लगता है कि ऐसा है तो बता, बता क्या कॉमन निकालूं, x कॉमन निकालूं तो वो 1 माइनस वाई एक्स आ गया। मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो x भी चला जाएगा ना साथ में, x नहीं जाना चाहिए ना, x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। वो x को y से सेपरेट करने का तरीका यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मुझे, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था वैसे, मुझे लगा तुम लोगों ने करा होगा शायद, कोई बात नहीं। तो अभी ये पेपर में भी नहीं आएगा। अरे भाई तू एक क्वेश्चन के ऊपर ही बैठ जाएगी क्या? 2 नंबर का फ्यूचर हो रही है, 3 तो आएगा ही है, 3 नंबर से पास ले जाएगा, 3 नंबर से पास 3 नंबर होएगा, तो 35 नंबर से तो 27। तो तू एक बार काम कर, मैं तुझे, ओए सुन मेरी बात सुन, बिल्कुल जब ये सारा काम हो जाएगा ना, हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट में तुझे करवा दूंगा कंप्लीटली, बस इन बिटवीन में, ठीक है। तो अपना स्ट्रेस ना ले, नहीं ऑफर होता है पेपर पिछला देखा नहीं ना। मैं बीसीएम से आई हूँ, तो सेम ही लेवल पे दोनों अपना दोनों का पेपर आता है। कुछ नहीं होता, मेरे को पता है ऑफर आता है, बच्ची नहीं हूँ मैं, पास नहीं हुई, ये पास करो भाई इसकी, बस इसकी रेंज निकालो। सर 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4, सर 0/0 आ सकता है ये बन गया सर, डोमेन के ऊपर 0 नहीं बना सकता। ये सर ये बना कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और r जो है, ये जो है इसकी डोमेन आ रही है r - 4। x वाली टर्म्स एक साइड, तो x को y लिख देता कभी कभी, x और 4x, सब में से x कॉमन आ गया, देखता हूँ कैसे समझ नहीं आया। 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वैसे कॉमन सेंस से होने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कैलकुलेशन से क्या होता है, मतलब ये वर्बल होने वाला क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। एक्स वाई माइनस 4y, मुझे लगता है तूने एक एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 प्लस 4y एक्स वाई प्लस एक्स, एक्स कॉमन निकाल लिया 1 प्लस वाई, 4 कॉमन निकाल लिया 1 प्लस वाई, ये 1 प्लस वाई कट गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है बच्चा।
इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। इसको इधर ले आओ, काटना मत। 1 + y 4 - x 1 + y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। y का आंट इज इक्वल टू 1 है। कांट कहाँ आ गया बीच में? इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन रहा है, देखो 4 - x 1 + y = 0। कहता है या तो x 4 के इक्वल है या y -1 के इक्वल है। x तो 4 के इक्वल नहीं हो सकता, वो आपने डोमेन में बोल दिया है कि सर x 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। हमारा हम कह रहे हैं कि y की वैल्यू -1 है। y क्या था आंसर क्या था? -1 है। मैंने कहा यार वो तो एक रेंज आती होती है, एक सेट ऑफ नंबर्स आता है। कहता है इस बार यही है बस, मतलब आपकी रेंज में सिर्फ -1 नहीं आना है। कहता अगर आप ध्यान से देखो, इधर देखो वर्बल क्या होने वाला था, ऊपर से माइनस कॉमन निकालो, ये बनेगा x - 4 / x - 4 कट के -1 आ जाएगा। कहता है ये एक्चुअल में फंक्शन f(x) = -1 है। कांस्टेंट फंक्शन जानते हो आप, उसमें कुछ भी पुट करते रहो, आंसर में एक कांस्टेंट ही निकल के आएगा। f(x) = -1 है, आप x कुछ भी डालते रहो, उसका आंसर -1 ही आना है। तो इसकी रेंज है एक सिंगलटन सेट -1। इसकी रेंज है एक सिंगलटन सेट -1। सर ये तो y = x आ रहा है, देखना क्या कर दिया? 1 + y 1 + y कैंसिल कर दो ना, x = 4 आ जाएगा। वो कैंसिल है ना कर रहे, कैंसिल टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। अगर तो x y = x z है मान लेंगे, तो x को x से कैंसिल नहीं करते हम, मतलब वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स कहता है कि अगर आप चीजों को कैंसिल करने का मतलब क्या, आप इधर लेके आए पहले फिर इसको काटा, उधर से इधर काटने का मतलब ये नहीं होता ना। कहता अब ये चीज आप काट नहीं सकते अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि x की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर आपको श्योरिटी है कि x की वैल्यू नॉन जीरो, फिर आप काट सकते हो, पर अगर x 0 हुआ तो 0 0 नहीं ना कट के 1 आएगा। तो इस वजह से टू बी ऑन सेफर साइड हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड में लेके ही नहीं आते, हम इधर ऐसे ले आते हैं। फिर इससे क्या आता है, फिर हम इससे बोलते हैं कि जी या तो x की वैल्यू 0 है, अच्छा अगर x की वैल्यू 0 नहीं है फिर y की वैल्यू z है। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि 0 नहीं है तो फिर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं तो दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, फिर स्टेप क्या है कि फंक्शन देखो मैं बता ध्यान से, एक बार मैं स्लोली बोलता हूँ सारी बात। ये क्वेश्चन वैसे तो ऐसे होने वाला है कि आपने 4 - x - 4 माइनस कॉमन निकाला, कटिंग करी, -1 आ गया, fx आ गया -1। इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ भी इनपुट देते रहो, आपका फाइनल आंसर एक नंबर ही आता रहेगा, वही -1 ही आता रहेगा बार बार। क्योंकि अब आपके आंसर में आप कुछ भी पुट करो, आंसर -1 नहीं आना, तो रेंज आपकी एक सिंगलटन सेट होगी -1। अब चाहो तो कोई नंबर ट्राई करके देख लो, इसमें पुट कर लो, बड़े बड़ा छोटा से छोटा फ्रैक्शन कुछ भी पुट कर लो, आंसर -1 नहीं आएगा। पर हम उस माइंडसेट से चल रहे हैं कि पेपर में हमारा दिमाग नहीं चला कॉमन सेंस वाला, हमें नहीं पता लगा कॉमन सेंस है, हमने सोचा कि y से करके करते हैं सारे क्वेश्चन, इसको भी y से करके इक्वेट कर लिया। तो उस केस में भी आपका आंसर आना चाहिए। आपने सॉल्व किया, आपके पास ये तो सिचुएशन बनी कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 4 तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था हर क्वेश्चन में डोमेन निकाल के रखनी है, तो आपकी x की वैल्यू 4 तो रिजेक्ट हो जाएगी। सिर्फ आंसर क्या बचेगा, y = -1। y क्या होता है, सेट ऑफ आंसर्स होता है। y क्या होता है, y का आपने क्या बोला, क्या रखा था, y fx रखा था ना, y fx किसके इक्वल आ रहा है, -1। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी इनपुट देता रहूं, आंसर मेरा -1 ही आना है, तो रेंज आ जाएगी मेरी सिंगलटन सेट -1। फिर छुट्टी, अभी क्वेश्चन तो करो पहले, रेंज के क्वेश्चन करके जाओगे। मुझे इशारे कर रही है। चुपचाप अपना काम कर लो, 6 बजे से पहले मैंने किसी को नहीं जाने देना। इसकी रेंज निकालो। डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले नीचे 1 + x 1 - x करा होगा, सीधा ही हो गया कि 1 x² का आंट इज इक्वल टू 1।
प्लस वन माइनस वन करना था इसको, ऑल रियल माइनस डोमेन, प्लस वन माइनस वन दोनों ही आएगा। तो प्लस वन क्यों बोला तूने अकेला? पहले तूने अभी बोला नहीं था कि दोनों बोले थे? डोमेन आएगा। अब रेंज के लिए हमने क्या सोचा है कि चलो एटलीस्ट हर बार हम एटलीस्ट इसको वाई से ट्राई कर सकते हैं। बस वाई से करने का एक प्रॉब्लम है कि आंखें बंद करके आंसर देखना, फाइनल लास्ट आंसर में अगर आपके वाई में नेगेटिव्स आ रहे हैं तो नेगेटिव्स को हटा के जो बच रहा है वो आपका आंसर है। y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू y, x वाली टर्म्स एक तरफ, विदाउट x वाली दूसरी तरफ, तो इसको इधर ले आएंगे, इधर आके y माइनस वन हो जाएगा, x इस तरफ ही रखा, y माइनस वन अपॉन वाई, x इस तरफ ही रखा, अंडर रूट y माइनस वन अपॉन वाई, तो y माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, y माइनस वन लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ओके, ये आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा y ग्रेटर देन 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन करोगे तो 1 टू इंफिनिटी आ जाएगा, नहीं हाँ दोनों के इंटरसेक्शन करोगे तो 1 टू इंफिनिटी आ जाएगा। उसका माइनस 0, उसका 0 टू माइनस इंफिनिटी आएगा, ये इधर आ जाएगा घूम के माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। हाँ जी, क्यों? माइनस इंफिनिटी तक बोलेगा, देखते हैं एक बार क्या कहता है। कहता है 1 से भी छोटा होना चाहिए, 0 से भी छोटा होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस वन टू 0 आ जाएगा, तो ये नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर्स ही हैं, इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही हैं, तो ये आंसर बनेगा 1 टू इंफिनिटी। यस, ये आपका आंसर, यहाँ बुक में आंसर यही था मेरा, मैंने बस माइनस कर दिया। एक चीज देखो प्लीज, कई बार हमेशा फंक्शन ऐसे नहीं लिख के देगा वो, एक ना फंक्शन लिखने के तरीके में वो कई बार जोल करता है, कहता फंक्शन वो ऐसे लिख के दे रहा है आपको, जैसे इसको पहले याद करो, सेट थ्योरी में एक सेट बिल्डर फॉर्म होती थी, उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एक सेट में एक ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, उसमें हम यहाँ कुछ लिखते हैं, अच्छा उसमें हम कुछ ऐसा लिखते हैं, उसमें हम ऐसा लिखते हैं x कॉलन x इज एन इवन नंबर, लेट्स से मैंने एक ये बनाया, ऐसा बनाते हैं, इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कहता अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सिंगल नंबर में एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूँ, कोई बात नहीं ऑर्डर्ड पेयर बना लो, उस ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होंगे x एंड y, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ फिर उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाता हूँ। मैंने दो नंबर्स ले लिए, ऑर्डर पेयर में दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, तो मैंने दो नंबर्स लेके बोला कि x और y दो नंबर्स हैं और ये सेट में तब आएंगे अगर y जो है वो x का डबल होगा। दोबारा बोलो, मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखी, सेट बिल्डर फॉर्म में बोला कि x और y, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर रखा, मैंने बोला इसमें x एंड y होंगे, ऐसे x एंड y होंगे कि जब x का डबल होगा तो y बनेगा, तो जैसे इसमें एलिमेंट्स आएंगे, लेट्स से x की जगह 1 है तो y 2x होगा, x की जगह 3 है तो y 6 होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा क्या चलेगा पक्का? ठीक। कहता अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको एक लेवल और आगे लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ y लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं ये y की जगह लिख रहा हूँ सीधा, y किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है ना, तो ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा फंक्शन है एक्चुअल में, नहीं आई बस, मैंने y मेरा फंक्शन था ना, मैं यहाँ इनपुट लिख रहा हूँ या आउटपुट लिख रहा हूँ, तो x, 2x लिखने का मतलब है ये मेरा एक्चुअल फंक्शन है, वो बस नॉर्मली मैं fx इज इक्वल टू 2x लिखता हूँ, बट यहाँ फैंसी तरीके से मैंने उसको लिखा है x, 2x की ये मेरा इनपुट है, यहाँ पे भी तो यही मतलब होता है x इनपुट है 2x आउटपुट है, तो ये x इनपुट है 2x आउटपुट है, तो यही चीज उसने ऐसे यहाँ पे लिखी है, आगे कुछ तो लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, यह मोटिव है ज्यादा समझना कि पहले x लिख के साथ में उसका वो लिखेगा कि क्या एक्चुअल में वो फंक्शन है, तो इस केस में हम देख के क्वेश्चन कहते हैं पता नहीं क्या ही पूछ लिया उसने सर, ये फंक्शन की तो रेंज कैसे निकलेगी, ये कोई फंक्शन है तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो एक्चुअल में फंक्शन सिर्फ इतना सा ही है, वो लिखने का तरीका अलग है, क्यों तो क्या तरीका है वो मैंने बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाया उसने। घर से क्या काम करके आओगे, वो सेट्स की वो करेंगे, वीडियो देख के आएंगे, सेट की वीडियोस के अलावा आपने इसके क्वेश्चंस करके आने हैं, एक ही एक्सरसाइज है 3.3 फंक्शंस की, थर्ड एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट करके आनी है, डोमेन रेंज बेस है।